नमस्कार दोस्तों, धूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि कोई कहता हमें कुछ है और हम ले लेते हैं किसी और प्रकार से। यानी कि कोई हमें कहना कुछ चाह रहा है और हमारे पास वो बुद्धि है, वो विवेक है, वो सोच है और हम उससे किस प्रकार से लेते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। या फिर कह लीजिए कि थोड़ी सी कोशिश करूंगी कि जिससे कुछ चीज़ें, जो चीज़ आप लोग गलत तरीके से ले लेते हैं या फिर कोई कहना कुछ चाहता है, हम लेते कुछ और है, हम किसी से कहते कुछ और है और वो सामने वाला हमारी बातों को लेता किसी और तरीके से है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के काम आने वाली है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, संसार में अलग अलग लोगों पर एक ही वस्तु का अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये हम सब मानते हैं, है ना। तो कई लोग ऐसे ही होते हैं कि एक ही समारोह में जाते हैं, पर उनमें से किसी व्यक्ति पर वहाँ पर जो आयोजन किया गया है या फिर जो आयोजित हो रहा है, अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से वो चीज़ें, वो समारोह पसंद आती है। हर किसी का नज़रिया अलग होता है ना। कि किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को हो सकता है वहाँ की साज सज्जा अच्छी लगती है, किसी को वहाँ की व्यवस्था अच्छी लगती है, किसी को वहाँ कहे गए वाणी अच्छे लगते हैं, किसी को अच्छा लगता है कि कितनों लोगों के साथ हम लोग मिले हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है ना कि अपनी अपनी नज़रिया है, अपनी अपनी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ये दृष्टिकोण होती है कि हम लोगों को क्या अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को उतने अच्छे आयोजन में या फिर उतने अच्छे समारोह में किसी को कुछ बुराइयां भी नजर आ जाती है। ऐसा भी तो होता है ना। तो एक ही प्रकार की भोजन की थाली को कोई बहुत स्वादिष्ट कहता है, तो कहीं कहता है कि बेस्वाद था, तो कोई कहता है मसाले की कमी थी, तो कोई कहता है कि वो खाना पका ही नहीं था। तो ये सारी चीजें क्या होती है ना, हमारे ही मतलब हम लोग ही तय कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से किस चीज को लेना है, राइट। तो अर्थात यही होता है कि एक ही वस्तु को लेकर भिन्न लोगों के मतों में भी भिन्नता होती है ना। तो ऐसा होता है कि व्यक्ति की अपनी भावना के कारण बहुत सारी चीजें, एक कथा सुंदर भी बन जाती है, एक कथा बिल्कुल ही बेस्वाद कथा बन जाती है, एक कथा जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारी सोच से पनपती है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी ही जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो सही है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बुद्ध की एक कहानी सुनाती हूँ, जिससे आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, एक बार भगवान बुद्ध किसी स्थान पर अपने श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। तो अपने अनुयायी में ज्ञान का प्रकाश बांटने के बाद अपनी बात समाप्त करते हुए जैसे ही बुद्ध ने अपनी बात को समाप्त किया तो तथागत ने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया, गौतम बुद्ध ने, और लोगों की भीड़ भी धीरे धीरे अपने मार्ग पर जाने लगी। प्रवचन समाप्त कर बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक स्थान पर जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में एक वेश्या वहां पर आई और उनके पास आई और आकर साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके प्रवचन से इतनी ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गई थी, इतनी ज्यादा मैं आनंद में डूब गई थी और मुझे समय का ज्ञान ही नहीं था। जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है, मुझे तुरंत याद आया कि आज तो मुझे एक समारोह में नृत्य करने जाना था। अब मैं तुरंत ही उस स्थान के लिए निकलती हूँ। थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति उनके पास आता है, गौतम बुद्ध के पास आता है और चरण वंदन करके बोलता है कि हे प्रभु, मैं एक डाकू हूँ, मैं आपके प्रवचन में समय का भान भूल गया। मुझे एक जगह डाका डालने जाना था और मेरे साथ ही मेरी राह देखते रहे होंगे, पर मैं सब कुछ भूल गया। जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है, मुझे तुरंत अपना काम याद आ गया। अब मैं डाका डालने जा रहा हूँ। अब मैं निर्वाण प्राप्ति की राह पर जाता हूँ। इसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति तथागत के पास आया, यानी गौतम बुद्ध के पास आया और चरणों में बैठकर बोला कि हे भगवान, मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन केवल और केवल धन कमाने, बढ़ाने, संचय करने में बिताया है।
आज जैसे ही आपने कहा जागो, समय निकला जा रहा है, तो मुझे तुरंत ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन व्यर्थ के कामों में बिता दिया। अब मैं निर्वाण प्राप्ति की राह पर जा रहा हूँ। हर एक इंसान हर शब्द का अलग अलग मतलब निकालते हैं। सबके जाने के बाद बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, आनंद, देखा तुमने, मैंने केवल एक वाक्य कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है। उस एक वाक्य का कितने ही लोगों ने कितने ही प्रकार से अर्थ निकाला। यही जीवन का, व्यक्ति के मन का सच है। वास्तव में प्रवचन सुनने से तो बहुत लोग चले जाते हैं, बहुत लोग प्रवचन सुनते हैं, पर उनमें बताई गई बातों को कौन किस अर्थ में लेता है, ये उसकी अपने मन की भावना पर निर्भर करता है। यदि कोई वास्तव में निर्वाण प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने मन को साफ करना पड़ेगा। जिस मन को वो साफ सुथरे तरीके से सामने रखेगा, जिसका मन साफ होगा, वही गुरु की बताई गई बातों का ज्यों का त्यों ग्रहण कर पाएगा, है ना। जो स्वयं को कोरा रखेगा वही ज्ञान के रंग में रंग भर पाएगा। मन बहलाने या समय बिताने के लिए तो कोई भी प्रवचन सुन सकता है, उसका सार वही ग्रहण कर सकेगा जो सच्चे मन से उसमें अपने को रंग देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप प्रेम से देखेंगे किसी भी वस्तु को, तो वो वस्तु सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही दिखेगा उस वस्तु में, है ना। तो ठीक उसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है ना। तो यही जीवन का सत्य है दोस्तों। वस्तु वही है, उसके प्रति भाव व्यक्ति की अपनी भावना के अनुरूप ही पैदा होंगे, है ना। अगर आप प्रेम से देखेंगे तो वो हर वस्तु में आप लोगों को प्रेम दिखेगा। अगर मन में कपट होगा तो हर व्यक्ति आपको कपटी ही मालूम होगा, है ना। तो सब अपने भीतर की भावना का खेल है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अक्सर कोई चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग सोचते नहीं हैं, सिर्फ अपने मन की कुटिलता, जटिलता के अनुरूप ही हम लोग खुद पर दृष्टिकोण खुद पर ही डाल देते हैं कि वो इंसान ऐसा है तो हमारी दृष्टिकोण उन पर कैसी होगी, वो इंसान ने मुझसे ऐसा कहा तो हमारी दृष्टिकोण उस पर कैसी होगी। तो यहाँ पर बात समझने लायक है कि कोई अगर हमें कुछ अच्छा भी कहता है तो अगर हमारा मन साफ है, अगर हमारा मन कोरा है, तो हम उनकी दृष्टिभंगी को साफ शब्दों में ही लेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में ही मैल है, अगर हमारे मन में ही कुविचार है, अगर हमारा मन ही सिर्फ और सिर्फ खराब चीज़ों से भरा हुआ है, तो सामने वाला लाख कोशिशें करे, सामने वाला लाख अच्छी बातें कहे, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ खराब बातें ही निकालेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।